हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, और उसके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज भी लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो आप दोस्तों रॉक कर दोगे, गारंटी है। बिल्कुल सिंपल रहेंगे क्वेश्चन, और आपको अगर ये सड़े सड़े फॉर्मूले याद नहीं है तो बड़ी दिक्कत जाने वाली है। आप कहोगे भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूँ, कैसे अटैम्प्ट करूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है, गौरव तिलथी सामने बैठा हुआ पूरी ताकत लगा देगा विराट कोहली की तरह और आपको कुछ सिखाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इतनी हवाबाजी मैंने कर दी है तो आपकी हेल्प करता हूँ अब मैं। सबसे पहले भैया कुछ याद हो ना हो जीवन काल में अपने, मैं कलर ले लूँ थोड़ा बढ़िया सा कलर। हाँ, ये कुछ याद ना हो ये आपको याद होना चाहिए कि cos 2 थीटा का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्मूला वो होता है, वो भी सीधा सीधा याद रखो। उसका कॉन्सेप्ट में मत जाओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको सीधा याद होना चाहिए अगर टाइम बचाना है तो। वरना क्या करोगे आप, इस साइन की जगह फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे। फिर इसको देखो, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखोगे ना तो ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा और ये माइनस रहेगा, ब्रैकेट में -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। ये निकालना है तो फिर कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं दोस्तों आपसे कि आप इसको सीधा सीधा याद रखो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये ब्रह्मास्त्र है, कई बार क्वेश्चन में यूज़ होंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, फटाफट हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ सीधा सीधा क्या होगा कि एक वैल्यू मिल जाएगी आपको। मान लो जैसे कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी, कॉस थीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी ना, तो सीधा यहाँ रख के उसको आंसर निकाल दोगे। ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कहीं का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो तीनों के तीनों आप बिना कोई दिमाग लगाए ज़्यादा सीधा रट लो तोते की तरह। तोता कॉन्सेप्ट क्या होता है, तोता क्या बोलता है, दूध रोटी चित्रकोटी, उस तरीके से आपको तोते की तरह याद होना चाहिए। रात को 3 बजे कोई झंझोड़ को उठा कर पूछ ले, फटाफट बता दो और सो जाओ प्रेम से। आगे बढ़ो। अब आगे वाली कहानी क्या है दोस्तों, मैं अभी मैंने पेन टेबलेट अभी लिया ना, मुझे सीखने में टाइम लग रहा है, तो धीरे धीरे थोड़ा माफ़ करना, पेशेंस दिखाना थोड़ा, बट मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगा। एक फॉर्मूला और मार्केट में चल रहा है दोस्तों खतरनाक वाला, ये है साइन 2 थीटा। इसको कलर को साले को उठा के यहीं कर लेते हैं अपन। कहाँ गया, बहुत परेशान कर रहा है ये। आजा बेटा, आजा। हाँ, ये आ गया, ठीक है, पास के पास। अब देखो दोस्तों, ये एक फॉर्मूला होता है, ये है वो था cos 2 थीटा ऊपर वाला, ये है sin 2 थीटा। इसका फॉर्मूला पूरे हिंदुस्तान को पता, आपको बचपन से पता होगा, 2 sin थीटा cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है। सिंपल है, याद हो जाएगा। लेकिन असली खेल तो दोस्तों यहाँ है, ये है ब्रह्मास्त्र वाला एक और फॉर्मूला जो कि मार्केट में खूब चल रहा है। ये फॉर्मूला अच्छों को याद नहीं होता, हर कोई भूल जाते हैं। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से लिख के भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। आप भी लिखो, अगर सिंसियर बंदे हो तो ऐसा A4 साइज़ का एक पेज रखा करो, ऐसा ये वाला मेरे पास है, देखो ऐसे पेज रखा करो, और लाल पीले हरे गुलाबी लड़कियों वाले पिंक पेन से जरूर लिखा करो, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चीज़ें याद कर पाओगे आप। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस आता दोस्तों प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो खेल आगे। अब देखो सेम टू सेम फॉर्मूला, इसलिए इसको याद रखना है कि यहाँ प्लस आता है ये साइन वाले में, क्योंकि नीचे tan का एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ प्लस आता है साइन वाले में, हमेशा ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, सेम टू सेम कहानी रहेगी, लेकिन इधर लास्ट में माइनस आ जाता है नीचे। तो ये आपको कैसे याद रखना, मैं एक बार इसको लिख के बता देता हूँ डबल से, ताकि आपको क्लैरिटी आए। और आप भी मन में बोलो, मेरे साथ बोलो, 2 tan थीटा, हाँ भाई बढ़िया से, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस आता है, याद रखना। अब मैंने देखो tan में माइनस कैसे याद रखा, देखो अपन दोस्तों ध्यान से देखना, जब t लिखते हैं, t कैसे लिखते हैं, t में ऐसी एक डंडी मारते हैं ना, ये कट मारते हैं, तो मैंने यहाँ से ट्रिक बना ली कि कट लगेगा भैया, एक कट बोले तो माइनस लगेगा। इस तरीके से मेरा हैक था ये, मुझे याद रहा जीवन भर के लिए। जैसे मुझे पता चला कि t में दोस्तों अपन ऐसा मारते हैं, इसलिए यहाँ माइनस लगता है, तो ये मेरा हैक था, मुझे याद रहा, आपकी हेल्प करने के लिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहानी। ये वाला भी साइन रूल छोड़ दो, बाद में बताऊँगा मैं आपको, आगे बढ़ो। करोड़ों का क्वेश्चन ये है। आप देखो ये वाला एक है दोस्तों कोसाइन रूल बोलते हैं, ये भी मार्केट में खूब चल रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छों से इसलिए नहीं बनता क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एक ट्रायंगल देता है ए, ये बी और ये सी, और यहाँ देखो अपनी वैल्यू मतलब मन से लिख दो, ए बी सी लिख दो, और कल के दिन वो क्या करता है, ऐसा पूछ लेता है एंगल बी की वैल्यू बताओ भैया, एंगल बी। आपको समझ में नहीं आएगा कि मान लो यहाँ वैल्यू भी दी, अगर यहाँ 8 दी है, यहाँ 6 दी है, यहाँ 10 दी है, कुछ भी दिया हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं एंगल भी निकालूँ कैसे। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये अगर आपको याद नहीं है तो आपसे कभी नहीं बनेगा, आपके जीवन काल में कभी नहीं बनेगा, आपसे क्या आपके दादा परदादा किसी से नहीं बनेगा अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। जब मुझे याद नहीं था, मेरे तोते उड़ गए थे, तभी तो भाई साहब मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जैसे उन्होंने बोला बी का अपना बी एंगल निकालना है, कॉस बी। तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको दोस्तों,
कॉस भी मैंने प्रेम से लिखा बढ़िया, है ना, ठीक है। अब देखो देखो है क्या है, थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा कुछ चीज़ें, देखो फिर से बताता हूँ मैं आपको। कॉस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रखो, ए के जो ए अपना जो पॉइंट दिया ना आपने, इस पे ए पॉइंट दिया, तो ए के सामने ए बना दो, ए के सामने छोटा ए लिख दो, बी के सामने छोटा बी लिख दो। ये है कि दोस्तों याद रखने का, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और सी के सामने छोटा सी लिख दो, लिख दिया आपने सामने वाली साइड पे। अब इतना आसान हो गया। अब जैसे अपने को एंगल बी निकालना है, कॉस बी निकालना है, तो आप इनको और पास वाले को इस्तेमाल करोगे। देखो यही तो करा मैंने, सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर लिख दिया ये वाला, फिर दूसरा मैंने सी स्क्वायर लिख दिया ये पास वाला, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जिसका निकालना है वो आखिरी में लिखाएगा माइनस बी स्क्वायर। ये है कि थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जिसका निकालना वो आखिरी माइनस बी स्क्वायर चलेगा, और बचा खोचा क्या अपॉन 2 ये वाला ए और ये वाला सी अपॉन 2ac। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, और खुद भी लिखना। अगर आपको ग्रोथ चाहिए खुद की तो खुद लिखा करो, मैं तो पढ़ा दूंगा, मेरा कंटेंट बन जाएगा, मेरा यूट्यूब मैं चाहता हूँ ग्रो करे धीरे धीरे, तो मैं तो ताकत लगाऊंगा ही, बट आपकी वैल्यू के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको भी लिखना चाहिए। एक बार फिर से देखो, कॉस भी निकालना मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले इनको नामकरण कर दिया, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो अब कॉस भी निकालना मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो मतलब देखो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना पास वाले, तो यहीं यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कन्फ्यूजन होता है, मैं बहुत बार भूल चुका हूँ, मैं भूल जाता था कि मैं पहले ए लिखूँ, सी लिखूँ, बी लिखूँ, लेकिन जब से मैंने ये नामकरण सिस्टम किया है, एक बार फिर से ए के सामने भाई साहब, अरे यार कलर आजा भाई, आजा, हाँ, कलर के सामने ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी करके मैंने कॉस बी निकाल लिया। अगर उन्होंने कल के दिन भाई साहब कॉस सी पूछ लिया, उन्होंने बोला भाई साहब गौरव भाई एक काम करो आप कॉस सी बता दो, अगर जब उसने कॉस सी बता दी तो मैं कैसे लिखूँगा, देखो आप खुद लिखो, आप खुद बता दोगे, मन में बोलो मेरे सामने कॉस सी अगर पूछ लिया तो क्या करोगे, सी के सामने वाली कहानी, तो मैं लिखूँगा बढ़िया प्रेम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन, देखो ये वही चल रहा है, अपॉन 2ab। ठीक है, यही तो करा है, यहाँ भी देखो वही किया, ए स्क्वायर ए सी था, इधर आगे यहाँ भी नीचे ए सी था, यहाँ ऊपर ए बी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ ए बी है, आखिरी में सी स्क्वायर, जिसका पूछा वो आखिरी में सी माइनस के साथ लगेगा बस। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रेम से जो भी 6 दे दे, 8 दे दे, 15 दे दे, 25 दे दे, वैल्यू कुछ भी दे दे, 6, 8, 10 कुछ भी दे दे, आप वैल्यू रख के धूम मचा दोगे। तो ये बढ़िया कोसाइन का फॉर्मूला है, इसको याद रखना, ये करोड़ों रुपये का क्वेश्चन है दोस्तों। एक और चीज़ मुझे बड़े एक क्वेश्चन आया था और मेरा गलत हुआ था, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा है, हल्का हल्का देख लो, आपको ध्यान रहेगा, मैं यही समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये बड़ा कहाँ से होगा भाई, हाँ ये हो गया थोड़ा, ये देखो। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, अपने एक सर्कल बनाया शानदार, सेंटर पॉइंट अपना O है, और यहाँ अपन ने एक डायमीटर दे दिया, मान लो डायमीटर का नाम लिख के दे देता हूँ मैं, यहाँ कलर भाई, सॉरी दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है सीखने में, मैंने नामकरण कर दिया, AB नाम का एक डायमीटर बना दिया, देखो ये बिल्कुल सेंटर फंस गया है ना। अब इसको काटो भाई। अब क्या करा है इन्होंने, अब इन्होंने एक एक्सटर्नल पॉइंट पर, यहाँ मान लो एक यहाँ P होगा, P, तो P से उन्होंने एक अपनी टेंजेंट नहीं डाली, एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि सर्कल के अंदर से जा रही है, और सेंटर O पे एक एंगल दे दिया, उसने पूछा है, और यहाँ का एंगल उसने मान लो, लिख के बता दे रहा हूँ, मान लो आपको यहाँ का, अरे यार ये उठाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, हाँ। तो यहाँ उसने एंगल मान लो, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू मान लो उसने 26 दे दी, मान लो 26 डिग्री दे दी, तो आप क्या करोगे, यहाँ सीधा सीधा निकलेगा इसका, फिर फॉर्मूला ये होता है, थीटा निकालना है 180 माइनस 2 थीटा, तो भाई ये क्या करोगे 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या 26, तो 26 दूनी क्या होता है दोस्तों 52 होता है ना, 26 दूनी 52, तो 180 में से एक काम करो सीधा यहीं 52 घटा दो, 180 में जब 52 घटाओगे तो क्या होगा, 10 में से 2 गए 8, और फिर 18 की जगह पूरा 17 बचा, 17 में से 5 गए तो 12, तो 128 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये टफ वाला था, इसलिए मुझसे भी नहीं बना था, इसलिए मैंने इसका नोट्स बनाया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना तोते की तरह सीधा कि 180 माइनस 2 थीटा होता है भाई साहब। देखो यहाँ जो लाइन जो जा रही ना वो टेंजेंट नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन यूनिक हो गया है, वरना 99% क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है सर्कल पे ऐसे टेंजेंट बना देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ये दे P दे देगा, ये A बना देगा, ये B बना देगा, फिर P A और P B ऐसा कुछ पूछेगा, लेकिन यहाँ सर्कल के अंदर से ये वाली लाइन जा रही है, इसलिए ये क्वेश्चन यूनिक है, तो इस कॉन्सेप्ट को स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो मेरा यही पॉइंट था, मेरी यही रिक्वेस्ट थी, आपको आई होप समझ में आया होगा। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था और कुछ खास नहीं है। अब मैं 2-3 फॉर्मूले और बता देता हूँ जो कि मैंने कवर नहीं करे हैं, देखो ध्यान सुनना, अच्छे से सुनना, बिल्कुल आपकी हेल्प करनी है। बारिश होने लगी दोस्तों, तो एक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, अपना 1 होता है। अब अगर कॉस को साइड ले जाओगे तो 1 माइनस, देखो तो साइन की वैल्यू हो जाएगी, कैसे वो भी बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन की वैल्यू निकालना क्या होगा, ये कॉस को साइड ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। सिमिलरली दूसरा, अगर कॉस की वैल्यू निकाली मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की, तो क्या होगा,
साइन को साइड ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपको बचपन से पूरा कंटेस्ट होगा, पता होगा। तो इसको ख़त्म करते आ गई एक और चीज़ है, असली क्या चीज़ है, ये 2 फॉर्मूला है करोड़ों रुपए के, ये भी 5-5 करोड़ के, करोड़ों मतलब इंपॉर्टेंस उसकी करोड़ों में। देखो ये खतरनाक फॉर्मूला होता है, मार्केट में चलता है ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत मार्केट में चल रहा है दोस्तों, ये तोते की तरह याद रखो बिल्कुल अच्छे से। ये कैसे याद रखोगे, सेक पहले आएगा, सेक और टेन, देखो पहले टेन मत लगा देना, हमेशा सेक मतलब एस वाला आएगा। भाई एस कैसे याद रखोगे भैया, इस तरीके से कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ऐसा आता होगा, कुछ ऐसा दिमाग लगा के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऐसे करके याद रखो, इसको बराबर 1 होता है। अब अगर पलटी खिलाना है, अगर सेक की वैल्यू निकालना है तो भैया टेन को साइड ले जाऊँगा, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा तो सेक की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली अगर टेन की निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टेन की निकालना है तो ये सेक को साइड ले जाऊँगा। तो यही कहानी है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है लिख दिया। अब ये 1 है, 10 को साइड ले जाओ, माइनस का 10 था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक ये भी आइडेंटिटी होती है, ये भी कई बार इस्तेमाल होती है, एग्जामिनर कई बार मतलब क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहता है, क्वेश्चन में ऐसा सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा, कहीं सेक स्क्वायर थीटा लगा है और आपको सॉल्व करना है। तो आप सोचोगे भाई सेक को मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में भाई साहब चेंज करना ही पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं ये। इतना याद हो गया, एक और 5 करोड़ का आ जाओ ये मार्केट में, लिख लेना दोस्तों, ये लिखोगे तो ज़्यादा योद्धा बनोगे, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन स्क्रीनशॉट कितने लोगे, 1000 स्क्रीनशॉट आप लेके बैठे होगे पहले ही, ठीक है। तो लिखा करो अपने A4 साइज़ में। अब दूसरा देखो, एक और फॉर्मूला कौन सा चल रहा है, ये बढ़िया वाला, ये देखो जिस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, उस तरीके से एक और फॉर्मूला है भाई साहब, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी वही कहानी है। अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉट भाई को साइड ले जाओ, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, इतना तो पता ही है। अगर कॉट की वैल्यू निकालना है तो भैया कॉस से कोटा को साइड पहुंचा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही वाली कहानी है। तो ये आइडेंटिटी भी बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखिएगा, ये वाला कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉस नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा, बड़ा वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दोनों सी वाले हैं। देखो बड़ा वाला कॉस का सी और छोटे वाले कॉट का सी, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल होंगे। तो बस दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, कुछ पता हो ना पता हो, इतने फॉर्मूले ज़रूर पता होना चाहिए, तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपको हेल्प मिलेगी। बाद में इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने प्यार दिखाएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं पूरी ताकत लगाऊंगा विराट कोहली की तरह 120% देके, और आपको वैल्यू दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल मीट अगेन, गॉड तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।